पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज देखने को मिला। जहां एक तरफ उन्होंने ओरछा धाम में बेतवा नदी में डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य देकर पार्टी की जीत की कामना की और वोटिंग का लुत्फ भी उठाया। वोटिंग के दौरान तोमर भजन गाते और जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इसी दौरान तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा ने। देखिए, आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, शोरगुल पूरी तरह से थम जाएगा और इस बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो बहुत ही रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, जबकि चुनावी चकल्लस जो मची हुई है, सियासी पूरा शोरगुल जो मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। आज बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हैं जनता के बीच में। कांग्रेस तो घर घर पहुँचने की तैयारी में। सुबह का वक्त है, सवेरे ओरछा धाम में रामलला के शरणों में आज बेतवा नदी में सवेरे जब घूमने आए तो देखा कि नौकायान में भी किया जाए, और क्योंकि आज दिन भर इसके बाद जनता जनार्दन के बीच रहना है तो इस समय का भी सदुपयोग किया जाए। कुछ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो बड़े चैलेंजिंग हैं, चाहे हम पलायन की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें। सरकार अब इन मुद्दों को कैसे देखने वाली, क्योंकि जनता के बीच में जब गए तो कई सवाल भी पूछे गए हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि 15 महीने यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है और 15 महीने की सरकार ने जनहितैषी जितनी भी योजनाएं थी सब बंद कर दी थी लगभग। ये बात सही है कि कई इलाकों में लोगों ने रोजगार के अवसर के लिए कोरोना काल के बाद बाहर जाना समझा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जागरूक होता है वो प्रदेश सरकार से, भारत सरकार के लड़कर अपनी बात रखकर क्षेत्र के विकास में करता है और वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, यह काम करता है। कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, विकास, बिकाऊ, ये सब सारी चीज़ें, खोखले दावे सरकार के। हम ये जानना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिनके पूरा कार्यकाल देखो भ्रष्टाचार का कार्यकाल होता था, भ्रष्टाचार के आरोप होते थे। इस माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये देखो कि भ्रष्टाचारी कौन है। ये एक उंगली उठती है और 3 उंगली इधर उठती हैं। तो जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनसे ही पूछो। भ्रष्टाचार के सबसे मास्टरमाइंड आदमी तो कांग्रेस पार्टी के पास ही है। उपचुनाव की तस्वीर को लेकर कैसे देख रहे हैं आप, फिर फाइनल नतीजे अगर देखे जाए तो? फाइनल नतीजे तो आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाले हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। हालांकि इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता एक बड़ा फैसला तय करती है और ऐसे में नौकायन के बाद नैया किसकी पार लगेगी ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।